नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आया हूं। उसके पहले एक सुभाषित हो जाए। ये सज्जनता और विनम्रता के लिए है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षास मूर्खास न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ है फलादार वृक्ष और गुणीजन हमेशा झुक जाते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। चलो दोस्तों, आज बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूं जो आपके जीवन में हमेशा काम लगेगी। एक राजा था, वो अपने प्रधान के साथ रात को घूमने जाता था वेश बदल कर। एक दिन राजा और प्रधान दोनों शहर में घूम रहे थे। बाजू में राजा ने एक दुकान देखा कि इस व्यापारी को कल फांसी दे देना। अभी प्रधान सोचने लग गया कि राजा इसको जानता है या नहीं जानता पता नहीं, इसने क्या गुनाह किया कि उसको फांसी की सजा दे रहा है। मुझे कुछ पहले जानना होगा। अभी दूसरे दिन प्रधान उस व्यापारी के दुकान पे चला गया। उस व्यापारी को पूछा, भैया क्या कामकाज करते हो? वैसे भी दुकान में बहुत सारी लकड़ी थी। उस दुकानदार ने बताया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। तो बोलता है, आपका दुकानदारी कैसे चल रही है? उस व्यापारी ने बताया कि मेरा दुकान बिल्कुल नहीं चल रहा है। बहुत कम लोग चंदन की लकड़ी लेने आते हैं। तो मेरा व्यापार बढ़े, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस देश का राजा अगर मर जाए तो मेरी सारी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। प्रधान को समझ में आ गया कि ये क्या बात है, राजा ने इसको फांसी क्यों दी। अभी प्रधान ने सोचा मुझे कुछ करना होगा। तो उसने उस व्यापारी को बताया कि आप राज्य के लिए अच्छी कुर्सी, टेबल, अच्छे खंबे हमारे राज्य के लिए बना दो, मैं सारा पैसा चुका दूंगा। अभी वो व्यापारी खुश हो गया। उसने सारे लकड़ी के कुर्सी, टेबल्स और बहुत सारी चीजें बना के तैयार कर दी और वो प्रधान के कहने पर वो सारी चीजें लेकर वो राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में राजा ने देखा कि बहुत सारी चीजें लेके आए और प्रधान ने ऑर्डर दिया है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने प्रधान को बताया, उसने जो चीजें लाई है उसकी सारी कीमत चुका दो। अभी वो व्यापारी खुश हो गया। वो व्यापारी सोचने लगा कि मैंने राजा के लिए क्या सोच के रखा था कि वो मर जाए और मेरी लकड़ी बिक जाए, और राजा ने तो मुझे सम्मानित कर दिया और मेरे सारे लकड़ी भी बिक गए और मुझे ऊपर से इनाम भी मिल गया। अभी राजा के मन में भी ऐसे ही भाव आ गया। तो हमेशा आप जैसा सोचोगे वैसे ही सामने वाला तुम्हारे लिए सोचेगा, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी एक कहानी बताता हूं। एक राजा था, उसके कोई वारिस नहीं था। तो उसने सोचा मेरा राज्य अच्छी तरह चले उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रधान को बुलाया, राज्यसभा में बुलाया। राज्यसभा में उसने बताया कि मेरे मर जाने के बाद 3 साल के लिए एक राजा चुनना और 3 साल के बाद उसको बाजू के जंगल में जाके उसको फेंक देना, जंगली जानवर उसको खा जाएंगे। उसे दिन वो राजा मर गया। अभी एक गरीब आदमी था, उसने सोचा कि मेरी जिंदगी ऐसे ही खराब जा रही है, इससे अच्छा तो क्यों ना मैं राजा बन जाऊं। तो उसने राजा के लिए प्रधान को बताया। प्रधान ने बोला, आप राजा बन जाओ, राज्य में बहुत सारी सुविधा है, आप राजा बन के आनंद करो, मस्ती करो, कुछ भी करो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। राज्य में चला रहा हूं, राज्य की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप आनंद से रहिए। 3 साल वो उसने बहुत आनंद से गुजार दिए और 3 साल के बाद जब उसको मरने की बारी आई तो लोग सारे जमा हो गए और उस राजा को पकड़ के बाजू के जंगल में, वो नहीं जाना चाहता था, वो रो रहा था, मगर उसको पकड़ के जबरदस्ती उसको जंगल पे छोड़ के आया। वो राजा तो गया तो दूसरा राजा तो बनना ही चाहिए। तो एक व्यापारी ने सोचा कि राजा ने कुछ सोच समझ के ये राजा बनाने का प्लान बनाया होगा, तो क्यों ना मैं खुद भी राजा बन जाऊं। प्रधान को बताया कि मैं राजा बनना चाहता हूं। अभी प्रधान ने बताया कि ठीक है, आप राजा बन जाओ, आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा, हमारी प्रजा बहुत अच्छी है, समय समय पे वो कर दे देती है और हमारा राज्य बहुत अच्छी तरह चल रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आनंद कीजिए। तो
उस व्यापारी ने बताया कि हमारे पास खजाने में कितना खजाना है ये मुझे बताओ। तो क्या हमारे पास भरपूर खजाना है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। बाजू वाला जंगल कितना बड़ा है? तो क्या बहुत विशाल जंगल है, उसके अंदर बहुत सारे प्राणी रहते हैं। राजा ने बताया कि बाजू के जंगल में कुछ पट्टे को छोड़ दो, वहां पशु प्राणी को रहने दो, और यहां से जो हम उस पार जाते हैं, जंगल की साइड बीच में जो नदी है उस पार जाते हैं, उसके कुछ पट्टा छोड़ के पीछे का जंगल साफ करना शुरू कर दो। क्योंकि ये सब काम क्यों करवा रहे हो? बोलते मैं राजा हूं ना, मेरी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। उस प्रधान ने सोचा कि चलो ठीक है, उसने जो बोला वो कर देंगे। तो उसने बहुत सारे कारीगर मंगाए, बहुत सारे लोगों को मंगाया, सारी प्रोटेक्शन से अपनी जो सैन्य था उसको वहां खड़ा कर दिया और सारा जंगल को कटवाना शुरू कर दिया। कुछ 2 महीने के अंदर बहुत सारा जंगल काट दिया। टाउन प्लानिंग ऑफिसर को बुलाया, उसको बोला कि यहाँ एक शहर बसाना है, तो उसके लिए कहाँ से रोड बनेगा, कहाँ फैक्ट्री बनेगी, कहाँ घर बनेंगे, किस तरह के घर बनेंगे, सारा आप उसका एक मैप बना दो। तो टाउन प्लानिंग ऑफिसर वहां जाके सर्वे करके आया, शहर बनाने के लिए प्लान तैयार कर दिया। अभी प्रधान को बताया गया कि इसी तरह आपको शहर को बनाना है, रोड बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था करनी है, और वहाँ सारे घर की व्यवस्था करनी है, वहाँ फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था करनी है। तो आप सारा बनाना शुरू कर दो, और वो काम 6 महीने 8 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। अभी प्रधान को तो राजा का मानना ही था, सारे कारीगर को बुला के काम करना शुरू कर दिया। 8 महीने के अंदर इतना बढ़िया शहर बन गया। तो राजा ने बताया कि इस बीच में आने जाने के लिए एक अच्छा सा रास्ता बना दो कि लोग आ जा सके, और राज्य में फैला दो कि बहुत बढ़िया शहर बना है बाजू में, आप लोग वहां रहने के लिए आपको जो परचेज करना चाहते हो वो कर सकते हो, काफी सस्ते दाम में हम दे रहे हैं। अभी वहां फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई, लोगों ने घर लेना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छा शहर बना था, तो लोगों ने वहां अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अभी 3 साल का नियम था, 3 साल पूरा होने को आया, और राजा को सब लोग लेने के लिए आ गए। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था कि इस तरह बाजू में शहर भी बना है, और बहुत लोगों को पता था कि वो बाजू में शहर बना हुआ है। राजा को लेने आया, राजा को उठा के इस बाद में बाजू के जंगल में छोड़ गया। राजा चलते चलते उस शहर में चला गया, और वहां सब लोगों ने स्वागत किया, तो वो लोग ने वहां का राजा बना दिया। प्रधान को भी पता था कि उस राजा ने बहुत मेहनत करके एक शहर बनाया है, तो उसने बताया कि ये शहर भी आपका है, वो शहर भी आपका है, आपको ही राज करना होगा। और इसी तरह वो वहां का राजा बन गया। आपके पास भी 3 साल है। 3 साल के अंदर आपको 30 करोड़ बनाना है। अगर 30 करोड़ नहीं बने तो 20 करोड़ तो बनेंगे, अरे 20 करोड़ नहीं तो 10 करोड़ तो बनेंगे, 10 करोड़ नहीं तो 5 करोड़ तो बनेंगे ही बनेंगे। मेहनत शुरू करो, साथ में मिलके काम करो, साथ मिलके सोचो, हर वीक में एक बार मिलके तय करो कि हमें आगे क्या करना है। मगर ये कहानी मैंने सुनी है, वो आपको मैंने बताई। अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। सब्सक्राइब अभी कर लो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।